गोरा बादल, वीरता और शौर्य की अद्भुत कहानी, जिन्होंने अपनी वीरता से खिलजी को उसकी औकात दिखाई थी। गौरा और बादल ऐसे ही दो शूरवीरों के नाम हैं जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी है। जीवन परिचय और इतिहास। गौरा और बादल दोनों चाचा भतीजे जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे। मेवात की धरती की गौरव गाथा। गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन शूरवीरों का नाम तक न सुना होगा, मगर मेवात की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। मुहनोत नैन्सी के प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ रा परगना री विगत में इन दो वीरों के बारे पुख्ता जानकारी मिलती है। इस काव्य की माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दो वीर जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे, जो रानी पद्मिनी की विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के सामान थे, वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। राणा रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ाना। खिलजी की नज़र मेवात की राज्य पर थी, लेकिन वह युद्ध में राजपूतों को नहीं हरा सका, तो उसने कूटनीतिक चाल चली। मित्रता का बहाना बनाकर रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उनको बंदी बना लिया, और वहीं से संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आज़ाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी उसके पास भजी जाएगी। इस तरह के धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे, लेकिन रानी पद्मिनी ने धीरज व चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। रानी ने गोरा बादल से मिलकर अलाउद्दीन को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसा अलाउद्दीन ने किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, पर उसकी दासियां भी साथ आएगी। खिलजी सुनकर आनंदित हो गया। रानी पद्मिनी की पालकियां आईं, पर उनमें रानी की जगह वेश बदलकर गोरा बैठा था। दासियों की जगह पालकियों में चुने हुए वीर राजपूत थे। खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पहले रावल रत्न सिंह से मिलेंगी। खिलजी ने बेफिक्र होकर अनुमति दे दी। रानी की पालकी जिसमें गोरा बैठा था, रावल रत्न सिंह के तंबू में भेजी गई। अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण गोरा ने रत्न सिंह को घोड़े पर बैठा तुरंत रवाना कर और पालकियों में बैठे राजपूत खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रहा गई। वो कुछ समझ आती, उससे पहले ही राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग पहुंचा दिया। हर तरफ कोहराम मच गया था। गोरा और बादल काल की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े थे, और अंत में दोनों वीरों की भांति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अभिभूत है। ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारा सीना चौधा हो जाए, उन्हें कोटि कोटि नमन। मेवात के इतिहास में दोनों वीरों की वीरता स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।